हाँ, सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज हम मोक्ष के द्वारपाल जो सम है उसकी महानता का, उसकी महनता का या चर्चा में विचार कर रहे हैं। वो सम बहुत ही महान है और शांति का प्रतीक है। अगर वो सम की शांति और महानता को अगर समझ जावे तो हमारे चित्त की चंचलता दूर हो सकती है और परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है और शांति को हम पा जाते हैं। इसलिए सभी श्रोता भाइयों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके मन में शांति का पूरा पूरा प्रभाव आएगा। इसी आशा के साथ में मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज श्री राम को कहते हैं, हे राम, विवेक रूपी महावृक्ष, इसके दो फल होते हैं, एक तो भोग का, दूसरा मोक्ष का। भोग का फल तो संसार में बार बार जन्मना मरना ये होता है, और मोक्ष का जन्म मरण के ऊपर रोक लगाकर अपने साक्षात्कार स्वरूप का दर्शन कराते अपने को मोक्ष देना। जब मोक्ष के सबसे अच्छा द्वारपाल है सम। सम को हम गहराई से जान लेंगे तो बाकी के द्वारपाल भी समझ में आ जाएंगे। तो ये सम विवेक से ही पैदा होता है। विवेक से संसार की असारता का ज्ञान होता है। जब विवेक से संसार की असारता का ज्ञान होते ही जिज्ञासु वैराग्य में आकर वो सत्कर्मों में लग जाता है। जैसे परमात्मा का उपवास रखना, ईश्वर उपासना, शास्त्रों का अध्ययन, संतों का संग। जो वो संत है जो विश्व से विरक्त है और पूर्ण तरफ से विद्वान है, उनके संग से हमारी अहमता, ममता और अहंकार सभी नष्ट हो जाते हैं। जब ऐसी अवस्था में हम होते हैं तो हमें उन संतों के सानिध्य में कुछ ज्ञान के साधनों को पाने की इच्छा करते हैं, करने की इच्छा करते हैं। तो पहला उसमें सम आता है। ज्ञान के साधनों में पहला सम आता है। वो सम एक शांति का पूर्ण तौर से प्रतीक है। हम सम को प्राप्त होने के बाद में सम का पूरी तरह सेवन करने से हमें दम का ख्याल आएगा, समाधान का आएगा, मुमुक्षा का आएगा, श्रवण का आएगा, मनन का आएगा, निध्यासन का आएगा और तत्वों के शोधन का आएगा। जैसे ये ज्ञान के सभी पूरे परिवार का एक ही साधन से हमें धीरे धीरे उपलब्धियां होती जाएगी। जो जो हम हिम्मत और पुरुषार्थ से गहराई में जाएंगे वैसे वैसे हमें ये ज्ञान के सभी साधन उपलब्ध हो जाएंगे। जब आदमी पूर्णता ज्ञान की प्राप्त कर लेगा तो चित्त की स्थिरता बिल्कुल शांत हो जाएगी। शांत होने से परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार होने से घट घटवासी परमात्मा वो हमें विदित हो जाएगा। ऐसा जो सर्वव्यापी परमात्मा है, रग रग में रहने वाला परमात्मा है, वो विदित होने से हमें उनकी शक्ति से, उनकी सत्ता से ओतप्रोत होके एक निर्भीकता हमारे में आएगी। और निर्भीकता आने के बाद में हमारी वाणी, हमारा शरीर, हमारा व्यवहार बिल्कुल सभी लोगों से अलग हो जाएगा। और मानो उनके शरीर को कोई ऐसी अज्ञात शक्ति साथ दे रही है जिससे ये एक महादेव पुरुष बढ़ गया है। अब वो देव पुरुष मन में इच्छा है महल में जाऊं तो उसको महल से कोई ज्यादा स्पर्श नहीं रहता है, घर में जाऊं तो नहीं है, खेत में जाऊं तो एक ही है, महल में जाऊं तो एक ही है। यहाँ तक कि वो पुरुष अगर जंगल में भी रहता है तो जंगल के हिंसक प्राणी, विषैले प्राणी और अनेकों प्रकार के राक्षस जैसे जो भी है वो सब उसके मित्र बन जाते हैं। क्यों?
कि वो सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एक ही व्यापक रूप से संबंधित है। इसलिए वो जो चाहता है वो करता है, वो निर्भय पद को प्राप्त होता है। ऐसे निर्भय पद को पाने वाले बहुत कम आदमी हैं, क्योंकि जिन्होंने वचन का पूरा पालन किया है और अपने गुरु शब्दों के ऊपर इस साधना को पूर्णता से हिम्मत से किया है, उसी को निर्भय पद की प्राप्ति होती है। ऐसा मानव, ऐसा जिज्ञासु हमारे शास्त्रों में कई कई मिलते हैं। एक हमारी कथा में आता है कि अत्रेय महाराज की घर से अनसुईया माता अत्रेय जी को कह रही है, पतिदेव आप कहाँ जा रहे हो? अत्रेय जी कह रहे हैं कि मैं असलगढ़ हरने में जा रहा हूँ और वहाँ हरि का भजन करूँगा। तो अनसुईया माता कहती है कि प्रभु आप जाओ, लेकिन मुझे भी कोई आश्रय बता के जाओ, ताकि मैं आपके वचनों का पालन करूँगी और उस आर्य देव को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखूँगी। तो अत्रेय भगवान ने उनको कहा, तुम अपने स्वरूप को पाने के लिए अपने आप में उनको भजो, याद करो और राम राम के नाम से आप समय निकालो। और हाँ है, यह बात है कि आप अपने पतिदेव के वचन का पूरा पूरा पालन करना, आप सफल हो जाओगे। जब अत्रेय महाराज अचलगढ़ में चले आते हैं और अनसुईया माता गरु सीखकर वहाँ अपने झोपड़े में रहती है, तो कुछ ही काल में अतिशय लगन से, प्रेम भाव से उन्होंने उस भक्ति को पूर्ण पा लिया, जिससे लोग सब देख देख के कहते थे कि वाह अनसुईया माता, वाह अनसुईया माता। तो ये चर्चा हमारे नारद जी ने विष्णु भगवान के साथ में कह दी, हे भगवान, एक भूमंडल पे, एक मृत्युलोक पे एक ऐसी साध्वी है जिन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर को चढ़ाकर वो एक विदय की तरह निर्विचार वाली एक भक्तिवान हो गई है। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि चलो उसकी जांच तो कर ले में वास्तविकता क्या है। तो विष्णु भगवान, महेश भगवान और ब्रह्मा जी, ये तीनों साधु का वेश करके उसके द्वार आते हैं। अनसुईया के माते आके भिक्षा मांगते हैं। तो अनसुईया अपने झोपड़े में से जो भी भिक्षा के लिए था वो उनको देने के लिए बाहर आई। तो उन तीनों पुरुषों ने बोले हम तो योगी है, हम तो ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे, हम लेंगे तो हमारे मनमानी भिक्षा लेंगे। अनसुईया माता ने बोला भी, कहो आपका क्या मन है? तो वो तीनों संत कहते हैं, तीनों योगी कहते हैं, अगर भिक्षा देनी है तो निर्वस्त्र होके हमें भिक्षा दो, हम ले लेंगे। तो अनसुईया माता ने ये बात संकट देखकर मनोमन अपने पतिदेव को याद किया और उस संकट के लिए पतिदेव से आह्वान किया, हे प्रभु इससे निवारण करो। तो उनको एकदम ऐसी भाव जगा, जल का लोटा लिया और वो बाहर आई और उनके ऊपर जल का छिड़काव करके कहा, ये 6 महीनों के बालक हो जाओ। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीनों के बालक बन गए। अब जब वो 6 महीनों के बालक बन गए तो अनसुईया माता ने नग्न अवस्था में उनको लेके अपने स्तन का दूध पान कराया और उनकी बात सिरोधरी रखी। ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। वो बालक वही आंगन में बड़े होते गए, बड़े होते गए। इधर तीनों लोक में तीनों देवताओं के घर से लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्माणी ये चिंतित होगी कि वास्तव में ये है का। तो कहते हैं नारद जी ने जाके कहा, हे माताओं, आपके तीनों देवता एक साध्वी के आंगन में पड़ रहे हैं, वो है अनसुईया, भूमंडल पे है, भूखंड पे है। अगर आपको पति चाहिए तो उससे भी नरम आप लेने के आग्रह करना, वो आपको दे देगी। जब तीनों देवियां अनसुईया के द्वार पे आई और भिक्षा के रूप में कहा, ये अनसुईया माता, हमें ये तीनों बालक वापिस दे दो और जैसे थे वैसे दो,
तीनों हम आपका आभार नहीं भूलेंगे और एक हम आपके द्वार पे मांगने के लिए आए। तो अनसुईया माता अपने पति का नाम का सुमरण करके उन तीनों देवताओं को जैसे आए थे वैसा बढ़ा दिया और वो तीनों लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी उनको वापस लेके अपने अपने लोक में गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ये जो भक्ति है, जो वसन से सिद्ध होती है, अपनी हिम्मत से सिद्ध होती है, वो पुरुषार्थ करके मनुष्य अगर वास्तव में सिद्ध कर देता है तो जन्मों जन्म का कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं और जन्म मरण का दोष भी नहीं लगता है। वो उसी परमात्मा की सत्ता में समाहित हो जाते हैं और लोगों को वो सुख देते हैं, शांति देते हैं और ऐसा करने से मानव को धर्म के प्रति बहुत बड़ी जागरूकता होती है और वो जो भक्ति स्थिति में पहुंचा है वो लोगों के उपकार, लोगों की सेवा और लोगों को ज्ञान देने में रात दिन निस्वार्थ तड़पत रहता है। हे भाइयों, जो भी भक्ति करो निस्वार्थ करो और हिम्मत से करो, आपका कल्याण होगा और जन्म मरण का ये दाया मिट जाएगा, ये बार बार का दुख मिट जाएगा और आप उसी सत्ता में समाहित हो जाओगे। वो एक मोक्ष का एक रूप है। सतगुरुदेव की जय।